कोई हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई। तो जो है प्लीज दोस्तों जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा हिंदी है, वैदिक संस्कृत है, मराठी है, लौकिक संस्कृत है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो है हमारा आंसर होगा जो है वो होगा बी, वैदिक संस्कृत। क्वेश्चन नंबर 2, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस परिवार से संबद्ध हैं? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं जो है किस परिवार से संबद्ध है? किस परिवार में आती है जो है तमिल, तेलुगु और कन्नड़ जो है मलयालम? तो द्रविड़ परिवार में आती है, इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा का मूल रूप कौन सा है? जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है लिखित रूप, मौखिक रूप, मानक रूप, साहित्यिक रूप। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है भाषा का जो मूल रूप है वो क्या है हमारा? तो मूल रूप से है वो है मौखिक रूप है, ब आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? 18वीं, 17वीं, 19वीं, 16वीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो है हमारा आंसर होगा कौन सी शताब्दी है वो? तो ए होगा 18वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1948 को, 14 सितंबर 1953 को, 14 सितंबर 1950 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए होगा 14 सितंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 6, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है कौन सी पत्रिका थी? तो वो से आंसर होगा सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो द्रविड़ हिंदी, दक्कनी उर्दू, परिनिष्ठित हिंदी। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उत्तर भारत की जो है वो ब होगा दक्कनी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 8, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली? क्वेश्चन नंबर 8 जो है हिंदी को, उर्दू को, फारसी को, तो फारसी को मिली। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो ए होगा अनुच्छेद 343। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रजभाषा और अवधि किस काल की काव्य भाषाएं थी? क्वेश्चन नंबर 10, ब्रजभाषा और अवधि जो है वो मध्यकाल की थी। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी की बोली को कितने वर्गों में रखा जाता है? हिंदी की बोली को कितने वर्गों में रखा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, 3, 4, 5 या 8। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो 5 में रखा जाता है, स होगा 5। क्वेश्चन नंबर जो है 12, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? क्वेश्चन नंबर 12, बुंदेली और कन्नौजी जो है किस में आती है? वो पश्चिमी हिंदी में आती है, ब होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी जो है हमारी उपभाषाई? क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? क्वेश्चन नंबर 13, संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 13 जो है स होगा, अपभ्रंश से हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? भोजपुरी जो है किस प्रदेश में आती है? क्वेश्चन नंबर 14 जो है भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? कौन से प्रदेश की बोली है भोजपुरी? तो बिहार की है वो। क्वेश्चन नंबर 15, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ? क्वेश्चन नंबर 15 जो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधि, भांगड़ू, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 तो वो है खड़ी बोली से हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, भाषा के संदर्भ में अशुद्ध तथ्य कौन सा है? भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है भाषा के बारे में अशुद्ध बताना है हमें, कौन सा तथ्य अशुद्ध है? तो ब होगा, भाषा जो सामाजिक वस्तु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो है ब आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है भावमूलक, सूत्र लिपि, चित्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि। तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी आती है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है विकास क्रम के हिसाब से पहले नंबर पर कौन सी लिपि आती है? तो वो चित्रलिपि आती है। क्वेश्चन नंबर 18, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पेपर में आ चुका है। मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 19, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? कृष्ण काव्य जो है अपार संपदा किस भाषा में है? किस भाषा में जो है सबसे ज़्यादा कृष्ण काव्य लिखा गया था? वो ब्रज भाषा थी। द आंसर होगा ब्रज भाषा। क्वेश्चन नंबर 20, ब्रज भाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों के किस वर्ग की हैं? क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी जो है ये किस में आती है? वो पश्चिमी हिंदी में आती है। राजस्थानी, पहाड़ी, पूर्वी हिंदी तो किस में आती है? वो बै होगा पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 21, मुगल काल में हिंदी भाषा पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी? तो मुगल काल में जो है हिंदी भाषा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव कौन सी भाषा ने डाला था? क्वेश्चन नंबर 21, फारसी, अंग्रेजी, चीनी या जापानी? तो फारसी भाषा, ए होगा फारसी। क्वेश्चन नंबर 22, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी? क्वेश्चन नंबर 22 मोस्ट इंपॉर्टेंट, दाएं से बाएं जो है कौन सी लिपि लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि। ब आंसर होगा खरोष्टी लिपि। क्वेश्चन नंबर 22 का ब होगा खरोष्टी लिपि। 337। क्वेश्चन नंबर 23, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तमिल, मंगला, पंजाबी, मराठी। क्वेश्चन नंबर 23 जो है मराठी लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24, मेवाती और हड़ौती बोलियां हिंदी के किस वर्ग में आती हैं? किस वर्ग की बोलियां हैं ये? मेवाती और हड़ौती, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24 का जो है मेवाती और राजस्थानी में आती है। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, अधिकतर जो है ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, कटोल लिपि और रसारदा लिपि? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो है किससे हुआ था? प्राचीन लिपियों का विकास जो है किससे हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ था। ए आंसर होगा ब्राह्मी लिपि। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? तो महाराष्ट्र, द आंसर होगा महाराष्ट्र जो है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? क्वेश्चन नंबर 27 जो है कब तक की गई थी वो? क्वेश्चन नंबर 27 का जो है अंग्रेजी का प्रयोग जो है 26 जनवरी 1965। द आंसर होगा 26 जनवरी 1965। क्वेश्चन नंबर 27 का द आंसर होगा 26 जनवरी 1965। क्वेश्चन नंबर 28, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिष्ठित भाषा का प्रयोग होता था? क्वेश्चन नंबर 28, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, मानक भाषा, जन भाषा? क्वेश्चन नंबर 28 जो है तो मानक भाषा का प्रयोग होता था। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? जामई रस कुछ कछु होत है, पठत ताही सब कोय, बात अनूठी चाहिए, भाषा कोय होए? तो क्वेश्चन नंबर 29 मोस्ट इंपोर्टेंट लाइनें, ऐसे पंक्तियां पूछी जाती हैं तो किसकी हैं लाइनें? क्वेश्चन नंबर 29 तो ये सत्यनारायण कवि रतन, जगन्नाथ दास रत्नाकर, मैथिलीभूषण गुप्त या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो किसकी है ये लाइनें? क्वेश्चन नंबर 29 जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 29 का जो है आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 30, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्वेश्चन नंबर 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में सदल मिश्र, मिश्र बंधु, ग्रियेशन, अमीर खुसरो? तो किसने जो है भूमिका निभाई थी वो? क्वेश्चन नंबर 30 जो है सदल मिश्र। आंसर होगा सदल मिश्र। क्वेश्चन नंबर 31, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एक रूपता देने का प्रयास किया? क्वेश्चन नंबर 31, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, योग वशिष्ठ, बृहस्पति, नीतिसार? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो है अष्टाध्यायी, आंसर होगा अष्टाध्यायी। क्वेश्चन नंबर 32, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया? क्वेश्चन नंबर 32, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, लौकिक, संस्कृत? पुरानी हिंदी को क्वेश्चन नंबर 32 जो है तो अपभ्रंश का माना गया। ब आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पश्चिमी हिंदी का उद्भव जो है किससे हुआ? मागधेय, मागधी, पिशाची, सोरसैनी? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो होगा वो किससे हुआ? पश्चिमी हिंदी का सोरसैनी से हुआ है। होगा सोरसैनी।
क्वेश्चन नंबर 34, पूर्व हिंदी की बोली अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई? क्वेश्चन नंबर 34, पूर्वी हिंदी की बोलियां किसे मागधी, अर्धमागधी, शोर सयानी, पिशाची। क्वेश्चन नंबर 34 जो है पूर्वी हिंदी की बोलियां जो है किससे, अर्धमागधी से हुई है, ब होगा मोस्ट इंपोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 35, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 35 जो है स होगा वाक्य विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 36, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट, पाली और प्राकृत जो है किससे विकसित हुई थी? लोक संस्कृत, पुरानी हिंदी, शोर सयानी, वैदिक संस्कृत। तो पाली और प्राकृत जो है किससे विकसित हुई थी? क्वेश्चन नंबर 36 का उद्दय होगा वैदिक संस्कृत से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदुई, उर्दू। क्वेश्चन नंबर 37 तो जो है भाषा के हिंदुस्तानी का किया था, हिंदुस्तानी, बै होगा हिंदुस्तानी। क्वेश्चन नंबर 38, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? कनौजी, कोरवी, बंगेली, मगही। तो कोरवी कहा जाता है खड़ी बोली को, कोरवी, बै होगा। क्वेश्चन नंबर 39, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? बस्ती, बाराबंकी, बहराइच, अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 39, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? अयोध्या, द होगा अयोध्या। क्वेश्चन नंबर 40, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? क्वेश्चन नंबर 40, सुधा के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक की बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, लोक गीतों की भाषा के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ब आंसर होगा दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। क्वेश्चन नंबर 41, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपभ्रंश को जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रेशन, शिव सिंह सेंगर। क्वेश्चन नंबर 41 जो है आंसर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 42, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? अपभ्रंश के जो है प्रथम महाकवि कौन थे? हेमचंद्र, स्वयंभू। तो वो स्वयंभू थे, ब आंसर होगा स्वयंभू। क्वेश्चन नंबर 43, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? जो है कब पारित किया गया था? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? 1963 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 45, सन 1955 में राष्ट्रपति ने किस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की? उसमें कितने सदस्य थे? 5, 11, 21, 7। क्वेश्चन नंबर 45 जो है कितने सदस्य थे? 21 थे, स आंसर होगा 21। क्वेश्चन नंबर 46, हिंदी हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में कितने नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई? क्वेश्चन नंबर 46 जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, महात्मा गांधी, पुरुषोत्तम दास टंडन, बाबू शिव प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 46 जो है स आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन, स आंसर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47, पंडित किशोरदास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया? क्वेश्चन नंबर 47, भारतेंदु युग, लाल युग, खड़ी बोली हिंदी युग, आधुनिक युग। क्वेश्चन 47 जो है लाल युग, ब होगा। क्वेश्चन नंबर 48, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 48, 20वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 48 जो है स होगा 19वीं शताब्दी। क्वेश्चन नंबर 49, मंडीयाली का संबंध किससे है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मंडीयाली का संबंध किससे है? राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी, पश्चिमी हिंदी। क्वेश्चन नंबर 49 जो है वो पहाड़ी से संबंध है, ब आंसर होगा पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 50, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बांग्लू, ब्रजभाषा, मैथिली, अवधी। क्वेश्चन नंबर 50 जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? द आंसर होगा अवधी, द आंसर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।